नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में, जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा और किस मुहूर्त में बाहर निकलना शुभ रहेगा और किस मुहूर्त में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो गुरुजी, सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में बताइए। जी, आज 23 मई 2023 दिन मंगलवार है। ज्येष्ठ मास चल रही है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आद्य नक्षत्र है आज का 12:37 तक। उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा की राशि आज की मिथुन है और सूर्य की राशि आज की मिथुन है। आज का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:34 से 12:27 तक। चौघड़िया इस प्रकार से है। चर का चौघड़िया है सुबह 8:42 से 10:21 तक। लाभ का चौघड़िया है 10:21 से 12 बजे तक। अमृत का चौघड़िया है 12 बजे से 1:39 तक। और शुभ का चौघड़िया है 3:18 से 4:57 तक। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े सवालों कर सकते हैं। तो गुरुजी, आज बात करेंगे आज के दिन के बारे में, जानेंगे आज का दिन कैसा है। तो आज का दिन किन मायनों में विशेष है? ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन को बहुत पवित्र माना गया है। इसे बजरंग बली के दिन के रूप में माना जाता है। आज का दिन बजरंग बली को समर्पित है। इस दिन बजरंग बली की पूजा की जाती है। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए कि बजरंग बली का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे? जी, आज मंगलवार का दिन है और मंगल ग्रह के अधिष्ठित देवता होते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह ठीक होता है और ये मंगल ग्रह जब ठीक होता है तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली और मांगलिक कार्यों को लेकर आता है। अब पहले जानेंगे कि मंगल है क्या। मंगल व्यक्ति के जीवन में मांगलिक कार्यों का कारक है। यानी मंगल यदि कुंडली में ठीक नहीं होगा तो घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। कोई भी मांगलिक कार्य यदि आप करने जाएंगे, यदि मांगलिक कार्य होता भी है, कोई भी मांगलिक कार्य करने जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान अवश्य उत्पन्न होंगे। घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जरूर होंगी। भले आप छोटे से घर में बर्थडे को ही मनाएं, जन्मदिन की पार्टी ही मनाएं, उसमें कहीं ना कहीं आपसी विवाद जरूर हो जाएंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में उलझना, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। और मंगल जब अच्छा रहेगा तो व्यक्ति अनेक प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियाँ करता है, बड़े बड़े लोगों को भोज करवाता है, बड़ी बड़ी आयोजनों को करता है और बिल्कुल वो सक्सेस रहता है। तो ये मंगल का पहला पहचान है। अब जानेंगे कि मंगल कमजोर किस अवस्था में होता है। मंगल कमजोर होता है किसी भी युवा ब्राह्मण को यदि आप हीन दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल जो है खराब होना शुरू हो जाता है। यदि अपने भाइयों के साथ संबंध आप अच्छे नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं भाइयों से संबंध बिगाड़ के रखेंगे तो मंगल ग्रह खराब होता है। जिनका मंगल उच्च का है, बहुत अच्छी अवस्था में है, ऐसे लोग यदि रक्तदान कर देंगे तो उनका मंगल धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो रक्तदान करने के लिए भी कुंडली दिखा करके किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो वैसी स्थिति में रक्तदान करना चाहिए। नहीं तो रक्तदान करने से कई बार मंगल खराब हो जाता है। मंगल यदि कुंडली में खराब होगा तो आप देखिएगा मांगलिक कार्य में व्यवधान आने के साथ साथ कहीं ना कहीं कर्जे की अधिकता होती चली जाएगी। कर्जे व्यक्ति के बढ़ते चले जाते हैं धीरे धीरे। उनको किसी न किसी कारण से कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज के बोझ तले धीरे धीरे दबते चले जाते हैं। मंगल यदि कुंडली में खराब होगा तो घर में भाइयों से विवाद होगा, भाइयों से किसी न किसी प्रकार से बनेगी नहीं, आपस में मतभेद रहेंगे, घर में हमेशा कलह क्लेश की स्थिति बनी रहेगी। ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर के गलत कार्यों को कर बैठते हैं। साथ में मंगल यदि खराब होगा तो कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। यानी आप कहीं जगह जमीन वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं तो उसमें अनेक प्रकार की अड़चने आएंगी। जगह जमीन जितने भी आपके पैतृक भी होंगे या आपने नई खरीदी भी होगी, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ देना शुरू कर देगा। उस जमीन के चलते आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो सकते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मंगल इन सब चीज़ों का कारक है।
और शरीर के अंदर में देखेंगे तो मंगल जो है रक्त का कारक होता है, खून का कारक होता है। शरीर के अंदर में जो एनर्जी होती है, एनर्जी का कारक होता है। मंगल जिनका अच्छा होता है, वैसे लोग, बहुत लोग देखेंगे कि बहुत अच्छे सर्जन बन जाते हैं, बहुत लोग सेना पुलिस में चले जाते हैं, साहस से संबंधित कार्यों को करते हैं। वैसे लोगों का मंगल बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इससे अपने जीवन में पहचान सकते हैं कि मंगल आपका अच्छा है या खराब है। अब यदि अब मंगल आपकी कुंडली में खराब है तो उसको अच्छा कैसे किया जाए? तो इसके लिए हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि हनुमान जी जो है मंगल ग्रह से संबंधित रखते हैं, तो हनुमान जी की सेवा पूजा करने से मंगल ग्रह धीरे धीरे ठीक हो जाता है और अनेक प्रकार के रोगों से और कर्जों से मुक्ति दिलाता है। तो मंगल को ठीक करने के लिए यदि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसके लिए आपको बहुत ही सरल उपाय है। मंगलवार के दिन में आप हनुमान मंदिर में जा कर के एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाएं, चूल्हे में घी और बंधन यानी कि सिंदूर ये मिला करके हनुमान जी का लेपन करवाएं और साथ में वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ऐसा निरंतर करते रहते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कर्जे में कमी आनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं कर्जे आपके कम होते चले जाएंगे और आपका जीवन धीरे धीरे खुशहाल होता चला जाएगा। यदि मांगलिक कार्य घर में नहीं होते हैं, किसी न किसी प्रकार से कोई भी मांगलिक कार्य में व्यवधान आते हैं या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाना चाहिए और बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा निरंतर करते चले जाते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित जो परेशानियां आपकी चल रही हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। यदि शारीरिक रोग पीड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा सता रहा है और इसका कारण मंगल है कुंडली के अंदर में, तो इससे निजात पाने के लिए आपको करना क्या चाहिए कि जो भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है, उसके कोई भी कपड़े का धागा निकाल के उस धागे की बाती बनानी है। बाती बना करके हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है और सरसों के तेल का दीपक जला करके स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करनी है। और ऐसा करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें तो देखेंगे धीरे धीरे रोगी व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मंगल को ठीक करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप मंगल ग्रह का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं के समाधान जान सकते हैं। गुरुजी सीधा रुख करेंगे राशियों की तरफ, बात करेंगे आज कौन से राशि का दिन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की, जानेंगे आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। जी, मेष राशि के जातकों को आज बाहर से लाभ आने की संभावना है, यानी बाहर से कहीं ना कहीं इनकम होने की संभावना बनती है। थोड़ी मानसिक व्यथा रहेगी, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज के दिन का उपाय है आपको हनुमान जी के मंदिर में जा करके कुछ बादाम का दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों को आज हर दृष्टिकोण से शुभता प्राप्त होगी। उनको हर दृष्टिकोण से उनके लिए शुभ रहेगा आज का दिन। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर बने हुए हैं उनके लिए। आज इनको चाहिए उपाय के रूप में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लाभ क्या, मिथुन राशि वालों को लाभ क्या अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे मौका मिलेंगे कि वो लाभ प्राप्त कर सके। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और लाभ भी होगा। तो आज के दिन आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है, अपनी वाणी को कड़वी ना होने दें, मीठी बोली बोलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अधिक से अधिक आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में थोड़ा इत्र चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को आज आय से ज़्यादा व्यय होने की संभावना है, यानी इनकम जितना करेंगे उससे ज़्यादा आपको खर्च हो सकता है। तो आज मानसिक अशांति भी आपकी बनी रहेगी। सरकारी लाभ आपको कहीं ना कहीं से आज मिल सकता है। तो आज के दिन इस चीज़ का लाभ उठाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आज के दिन में जो शुभ चीज़ है उसकी शुभता बढ़ जाएगी और जो अशुभ है उसकी अशुभता कम हो जाएगी। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के पूरे योग हैं। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा।
आज आपको चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी अच्छा हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों को आज वाहन सावधानी से चलानी चाहिए। पुरानी कोई बीमारी उभर के ऊपर आ सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी भी दिक्कतें लगती हैं तो तुरंत डॉक्टर का सलाह लें और पुरानी बीमारी को आगे ना बढ़ने दें। आज आपको उपाय के रूप में कहीं ना कहीं अन्नदान करना चाहिए। यदि आप अन्नदान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं उनके प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको देखते हुए अपने भाग्य के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन आपको थोड़ा जल में इत्र मिला करके शिवलिंग के ऊपर में अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को आज धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। कहीं ना कहीं धर्म कर्म का काम करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी चोट चपेट लगने की संभावना है, तो आज के दिन चोट चपेट से थोड़ा बचना है और वाहन वगैरह सावधानी से चलानी है। आज के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों की वैवाहिक समस्या जो चल रही थी इसका निवारण होने की पूरी संभावना है। तो आज इस क्षेत्र में आप पहल कीजिए तो आपको इसका कहीं ना कहीं कुछ उपाय मिल जाएगा और आपका निवारण हो जाएगा। पुराने बातों को भूलकर नया विवाद नहीं लाएं। यदि सब कुछ ठीक होने को चल रहा है तो पुरानी बातों को अगर वापस से आप दोहराएंगे तो बात फिर आपके बिगड़ सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज आपको पक्षियों को अनाज खिलाना चाहिए। यदि पक्षियों को आप अनाज खिलाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को जीवन में तनाव आ सकता है। तनाव के कारण वो कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज इनको ध्यान रखना चाहिए। उनके पिता का स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। आज के दिन हनुमान मंदिर में सूखा नारियल देना चाहिए। यदि हनुमान जी के मंदिर में सूखा नारियल देते हैं तो आपका दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं मित्रों से जो अपेक्षा करते हैं कि यह सहयोग मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। वाहन आपको सावधानी से चलानी चाहिए। आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को धन लाभ की प्रबल संभावना है। धन लाभ आज हो सकता है। अचानक बिगड़े कार्य बनेंगे। जो कार्य आपके बिगड़ रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। आज के दिन आपको पीपल के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए। तो ये थे आज के 12 राशियों के राशिफल। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से आप गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी सीधा रुख करेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी है। इनका नाम है सुधा। इनकी जन्म तिथि है 18 फरवरी 1988 रात्रि के 10 बजे। इनका स्थान है महासमुंद। इनका प्रश्न है कि प्रेम विवाह किया था, वैवाहिक जीवन में काफ़ी तनाव रहता है और सास से इनकी नहीं बनती। अपना कार्य चालू करना चाहती है और सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोबारा बच्चा होने के पहले ही खराब हो गया, आगे हो पाएगा, कब तक हो पाएगा, इनके सवालों के जवाब चाहिए इन्हें। जी देखिए, इनका जन्म जो है तुला लग्न का है और कुंभ राशि की है। तो इनके कुंडली के अंदर में ये दिख रहा है कि सूर्य चंद्रमा एक साथ होने के कारण अमावस्या के आसपास का जन्म है इनका। तो अमावस्या का जन्म जो है वो सूर्य चंद्रमा पंचम स्थान यानी संतान के स्थान में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ में संतान स्थान का जो स्वामी है वो मंगल के साथ बैठा है। जैसे आज मंगल ग्रह की चर्चा हुई थी, तो इनको मंगल ग्रह को ठीक करना चाहिए। यदि मंगल ग्रह को ये ठीक करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। साथ में इन्होंने बताया है कि इनका वैवाहिक जीवन में काफ़ी तनाव रहता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि इनके घर में जरूर कोई ना कोई मंदिर बनाया गया होगा। यानी कि घर में जो मंदिर होगा वो बिल्कुल मंदिर नुमा ही होगा, उसमें गुंबद वगैरह भी होगा और उसके अंदर में कोई ना कोई मूर्ति रखी होगी जिसकी ये पूजा करती हैं। तो सातवें स्थान का बैठा हुआ कहता है या तो आप वैवाहिक जीवन चुन लो या तो आप पूजा पाठ कर लो। यानी कि इनको चाहिए कि घर में मंदिर बना करके मूर्तियों की पूजा नहीं करें। मूर्ति की पूजा करनी चाहिए इनको किसी मंदिर, बाहर मंदिर में जा करके। अपने घर में मंदिर बना के ये करती हैं तो अपने घर में गुरु को स्थान दे रही हैं और गुरु उसके पति के स्थान में बैठा है, यानी कि पति की जगह पर बैठा है और वो उसकी पूजा करती रहती हैं। तो उनको वैवाहिक जीवन से कहीं ना कहीं विरक्ति मिलेगी।
तो ये बहुत बड़ी दिक्कत इनकी कुंडली में है। इनको अपने घर में मूर्तियों को रख करके पूजा नहीं करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में कहा है कि प्रॉब्लम ऐसे लोगों को रहती है। तो इसके लिए छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, छोटे छोटे उपायों को करवाइए तो इनको इस चीज़ में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो इनको प्रत्येक अमावस्या को 5 प्रकार के फल गायों को खिलाना चाहिए, और ये 5 प्रकार का फल गायों को खिलाने से कहीं ना कहीं इनकी अमावस्या दे उसमें कमी आएगी और इनको परेशानियों को सामना कम करना पड़ेगा। साथ में इनको उपाय के रूप में करना चाहिए कि गरीबों को खजूर बांटने चाहिए। गरीबों को यदि खजूर बांटते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल और शनि दोनों का दुष्प्रभाव कम होगा, और दोनों का दुष्प्रभाव कम होने के कारण इनके बच्चे होने में थोड़ी सहायता मिलेगी इनको। ये बोल रही हैं कि इनको व्यापार भी करना है, और व्यापार में सफलता कैसी मिलेगी। तो ये मूर्ति की पूजा यदि बंद कर देती हैं और अमावस्या को अमावस्या के दिन गाय वाला जो उपाय मैं बताया हूँ, गाय को 5 प्रकार के फल खिलाने हैं, ये यदि लगातार करती रहती हैं 11 महीने तक, तो कहीं ना कहीं व्यापार के भी इनके रास्ते खुलेंगे। साथ में इनको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में रोज इत्र युक्त जल से अभिषेक करना चाहिए। थोड़ा जल में इत्र डाल के शिवलिंग को प्रतिदिन अभिषेक करना शुरू कर देती हैं तो इनकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा और इनका जीवन काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगा। इनको एक उपाय और रखना चाहिए जो संतान से संबंधित है। किसी भी मंदिर में मंगलवार के दिन केसरी रंग का झंडा मंदिर में दान करें। ऐसा इनको 12 मंगलवार तक लगातार करना चाहिए। यदि ऐसा करती हैं तो इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी और संतान सुख इनका अच्छा रहेगा। आगे का दिन इनका बहुत ही अच्छा है, इनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये छोटे छोटे उपायों को करें, इनको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं के समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनका नाम है प्रिया, इनका जन्म तिथि है 21 दिसंबर 2001, इनका समय है सुबह 8:15 और स्थान है दुमका, झारखंड। इनका प्रश्न है कि 1 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था, तलाक तक इनका मामला पहुंच चुका है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, उचित उपाय बताएं। जी, इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मिथुन राशि की। इनके लग्न में ही केतु बैठा हुआ है और केतु उच्च का है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाता है। इमोशनल ज़्यादा होने के कारण वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेता है, और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाने के कारण वो अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी कर लेता है। साथ में इनकी कुंडली के पति के स्थान में ही गुरु, शनि और चंद्रमा तीनों बैठे हैं। तो वहाँ गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, वहाँ विष योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ये विष योग होने से क्या होता है कि ऐसे लोगों में, और थोड़ी सी इनकी कुंडली के अंदर में और 1-2 प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण ये क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को अपने दिल में ले बैठती हैं और दूसरे लोगों की चीज़ों में कमियां निकालती हैं। यानी कि कमी निकालने का अर्थ ये है कि छोटी छोटी बातों में टोकना, उनको बोलना, और उनको बोलने की वजह से कहीं ना कहीं उनके जीवन में तनाव आ जाता है। यदि आप किसी को बार बार किसी भी चीज़ के लिए छोटी छोटी बातों के लिए बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है और ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में इनका वैवाहिक जीवन इस कारण से ज़्यादा परेशान हो रहा है। इनकी कुंडली के अंदर में ग्रहण दोष भी बन रहे हैं, और ये ग्रहण दोष होने के कारण ये समझिए कि इनके जीवन में थोड़ी सी तनाव की स्थिति रहती है। तो इनको सबसे पहले चाहिए कि हो सके तो इनको पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। यदि पितृदोष की पूजा वगैरह कराती हैं, नारायण बलि, त्रिपिंडी और श्राद्ध वगैरह करती हैं पितरों के नाम पे, अपने पति के साथ में कर सकती हैं। यदि ऐसा करेंगे तो इनका जीवन काफ़ी हद तक सुखमय हो जाएगा। इनकी कुंडली के अंदर में स्त्री दोष का निर्माण भी हो रहा है, तो स्त्री दोष का निर्माण होने से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी कमी करता है और कहीं ना कहीं ऐश्वर्यशाली जीवन जीने में भी कमी करता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से इनको ध्यान रखना चाहिए। कुछ उपाय इनको अवश्य करने चाहिए। इनको उपाय के रूप में करना चाहिए कि अपने पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला धारण करें। जैसे पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला धारण करते हैं तो इनके ग्रहण दोष में भी कमी आएगी, और इमोशनल जो ये बहुत जल्दी हो जाती हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएंगी, और ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हो जाएंगी।
इनको प्रैक्टिकल होने से ही इनका जीवन सुखमय रहेगा। साथ में जैसा पहले वाली कुंडली में बताया था कि पति के स्थान में गुरु बैठा है, तो पति के स्थान में यदि गुरु बैठता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तकलीफ देता है। तो इनको भी वही सेम उपाय है, घर में मंदिर रख करके मूर्तियों की पूजा नहीं करें, मूर्ति की पूजा आप जाके मंदिर में करें, वहाँ उत्तम रहेगा। घर में आप सभी भगवानों को, देवी देवताओं को जिनको भी आप मानते हैं, उनके फोटो रखें और फोटो के रूप में उनकी पूजा करें, तब इनका जीवन जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ का इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में इनको हनुमान जी की शरण में जानी चाहिए। हनुमान जी के शरण में जाकर के हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह हो गया, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाना, हनुमान जी का जो भी स्तुति ये कर सकती हैं अपने हिसाब से, वो इनको अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे इनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा, इनको पति से प्रेम भी मिलने लगेगा, और जो इनकी परेशानियाँ चल रही हैं, जो तलाक तक की नौबत आ गई है, वो आप देखेंगे धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये मान लीजिए कि यहाँ तलाक होने के बाद दूसरा विवाह भी करती हैं, तो उसमें भी इनको दिक्कतें रहेंगी। तो सही यही है कि अभी सिर्फ 1 वर्ष ही बीता है विवाह को, तो कहीं ना कहीं उसी पति के साथ रहें, क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़ी खराबियाँ हैं, जिसको आप छोटे छोटे उपायों से दूर कीजिए और अपना वैवाहिक जीवन को ठीक कीजिए। ज़्यादा आप तलाक वलाक के चक्कर में रहेंगे तो आगे का जीवन भी आपका कष्टमय ही रहेगा, जब तक कि आप ये सब उपायों को नहीं कर लेती हैं। सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि आपको पितृदोष की शांति करानी चाहिए। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण था। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनका नाम है पूनम। इनका जन्म दिवस है 3 मई 1984 और जन्म का समय है सुबह 9 बजे, रात्रि के 9 बजे, और स्थान है महासमुंद। इनका प्रश्न है कि पहले तलाक हो चुका है, तलाक के बाद घर से छुपकर इन्होंने दूसरा विवाह किया है, अब लड़का इन्हें धोखा दे रहा है, क्या करना चाहिए, ये उचित मार्गदर्शन चाहती है। जी देखिए, इनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की बनती है और वृषभ राशि की बनती है। इनकी कुंडली के अंदर में पति के स्थान में ग्रहण दोष बना हुआ है। तो ये ग्रहण दोष क्या होता है कि पति का सुख नहीं मिलने देता, पति के सुख में ग्रहण लगा देता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इनकी कुंडली के अंदर में। जैसे पहले इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद इन्होंने तलाक ले लिया, तलाक लेने के बाद दूसरा विवाह हुआ, दूसरा विवाह में भी इनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो लड़का अब इनको धोखा दे रहा है, यानी कि धोखा देने का अर्थ हो गया कि मेरे ख्याल से इनको ऐसा कर रहा होगा कि ये किसी को तो घर में बताया नहीं है, अब इसको इग्नोर करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण आपकी कुंडली में ही छिपा है। कुंडलियों के जो दोष हैं इनका निवारण होना चाहिए। इनका निवारण होगा तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये विवाह इनका सक्सेस हो जाएगा, दूसरा विवाह इनका सक्सेस होने के योग दिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपने घरों में बता देना चाहिए, और बताने के बाद सारी स्थितियों को क्लियर करके बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। लेकिन उसके पहले ये उपाय वगैरह अवश्य कर लें। सबसे पहले तो इनको अपने पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। कहीं पति के साथ जा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपने घर परिवार के लोगों के साथ जाकर के अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से ही पितृदोष की पूजा करवा लें। पितृदोष की पूजा कराने के बाद काफ़ी हद तक इनको सफलता मिल जाएगी। और साथ में इनको चाहिए कि 3 केले 48 दिनों तक किसी धर्मस्थल में रखें, इससे इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी हद तक ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये चालाक बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा चालाक होने के कारण इनकी कुंडली जो दर्शा रही है, वो चालाकी इनकी जब फलित नहीं होती है अपने जीवन में, तो ये उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हैं। और बहुत डबल माइंडेड होने के कारण कोई भी निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करती हैं, और जल्दबाजी करके ये फंस जाती हैं। ये इनकी कुंडली का सार है। जिद्दी भी ये बहुत ज़्यादा हैं। जिद्दी होने के कारण भी यदि ये किसी बात को बोल देती हैं तो वो उसको सही करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अपने स्वभाव को भी चेंज कीजिए और उपायों को कीजिए। शुक्रवार के दिन में 100 से अधिक गायों को हरा चारा खिलाइए। यदि आप ऐसा करती हैं तो जीवन में आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में सुखी ठीक मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में आपको 700 ग्राम जौ दूध से भिगोकर सर से 7 बार उल्टा घुमा के जल प्रवाह करना चाहिए। यदि आप ऐसा 7 शुक्रवार तक लगातार करती हैं तो कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन, यानी पति के साथ जो दिक्कतें आपकी चल रही हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आपकी कुंडली के अंदर में स्त्री दोष का निर्माण भी हो रहा है, ग्रहण दोष का निर्माण भी हो रहा है, विषयों का निर्माण भी हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं आपकी कुंडली में। तो इन सब चीज़ों की आपको पूजा पाठ अवश्य करानी चाहिए। और साथ में मैं छोटे छोटे जो उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को अवश्य करना चाहिए।
इसको यदि आप करती हैं तो काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी। आपको एक तांबे के सिक्के में छेद करके उसको जल प्रवाह करना चाहिए। ये भी आपको 6 बुधवार तक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वैवाहिक जीवन ठीक होना शुरू हो जाएगा, और जो पति आपको अभी लग रहा है कि धोखा दे रहा है, उसके साथ जीवन आपका स्मूथ हो जाएगा। अपने उपाय करने के बाद अपने घर वालों को बता दीजिए, और बताने के बाद सारी समस्या का निवारण पूरे घर वालों के साथ बैठ के कर लीजिए। समस्या का निवारण आपका हो जाएगा, क्योंकि दिन भी आपका ठीक ठाक चल रहा है। गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर्दशा चल रहा है, तो आपको कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत मेरे को दिख नहीं रही है। आपको इन समस्याओं से आराम से निजात मिल जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा अपने समस्याओं से जुड़े समाधान मांग सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है राजन। इनका जन्म दिवस है 31 मार्च 1974, शाम के 4 बजे, स्थान है देहरी। इनका प्रश्न है कि रायपुर में प्राइवेट नौकरी करते हैं और हर वर्ष नौकरी इन्हें बदलनी पड़ती है। इन्हें क्या करना चाहिए कि जीवन में ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर्ज बहुत ज़्यादा है इन पर, इन्हें क्या करना चाहिए? जी, इनकी कुंडली जो है सिंह लगन की है और मिथुन राशि की है। इनकी कुंडली में लाभ स्थान में ही विष योग बना हुआ है। लाभ स्थान में विष योग होने का कारण क्या है कि व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थाओं की कमी अव्यवस्था बना करके रखता है। कर्म स्थान में इनका ग्रहण अंगारक दोष बना हुआ है। कर्म स्थान में अंगारक दोष बनने से क्या होता है कि इनको जो नौकरी छोड़नी पड़ती है, इसका बहुत बड़ा कारण ये खुद होंगे। ये कर्म स्थान में इतना ज़्यादा गुस्सा और एग्रेसिव हो जाते होंगे जहाँ ये काम करते होंगे कि किसी न किसी व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद करके और अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी कुंडली के अंदर में सबसे पहले चाहिए कि विष योग की और अंगारक दोष की, इन सब चीज़ों की पूजा इनको करानी चाहिए। मानसिक रूप से थोड़ा ये व्यक्ति जो है बिल्कुल शॉर्ट माइंडेड है, मतलब अचानक से गुस्सा आना और किसी को भी कुछ भी बोल देना, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी खराबी है। अब इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर में कर्जे भी बहुत हो रहे हैं, तो कर्जे भी बहुत होने का कारण है कि इनके कर्जे स्थान का स्वामी यानी छठे स्थान का स्वामी अपने छठे स्थान में बैठा है। तो जब तक ये विष योग का पूरा प्रॉपर उपाय नहीं कर लेते हैं, पूजा पाठ नहीं करा लेते हैं, तब तक इनको कहीं ना कहीं कर्जे में कमी नहीं आएगी। अभी इनको नौकरी परमानेंट रहे और उसी नौकरी में आगे तरक्की करें, इसी का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने व्यवहार को थोड़ा चेंज करें, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करें। इसके लिए आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गुस्से पर कंट्रोल होगा, और गुस्से पर कंट्रोल होने के बाद आप जो लोगों से उलझते हैं उन चीज़ों में कमी आ जाएगी। अब इनको उपाय के रूप में करना चाहिए कि 43 दिनों तक इनको सादा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला के, यानी गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, कुछ भी इनको मिला करके पीना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इनके कुंडली के अंदर में विष योग में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और विष योग में कमी आने के कारण इनको जो अपने काम से या सामने वाले काम से, जो इनके सहयोगी उनके काम से इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो चीज़ें मिलने शुरू हो जाएंगी। तो ये वो चीज़ें जब मिलने लगेंगी, इनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, तो इनको गुस्सा भी उसके हिसाब से कम आएगा। साथ में इनको 3 केले 48 दिनों तक किसी भी धर्म स्थल में रखने चाहिए। 3 केले 48 दिनों तक किसी भी धर्म स्थल में यदि ये रखते हैं तो इनके अंगारक दोष में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और इनका जीवन थोड़ा सा, जो जॉब इनको बार बार बदलनी पड़ती है, उसमें कमी आ जाएगी। 400 ग्राम जौ को दूध से धो करके अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के जल प्रवाह करना चाहिए। यदि ये ऐसा करते हैं तो इसमें भी इनको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी, मानसिक शांति रहेगी, और कहीं ना कहीं इनको जो नौकरियां बार बार बदलनी पड़ती हैं उन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। इनको चाहिए कि हर साल के साल अपने जन्मदिन के दिन में नमकीन भात बनवा करके, यानी नमकीन खिचड़ी वगैरह बनवा करके, जिसमें उड़द दाल जरूर डाला जाए, वैसी चीज़ों को गरीबों को बांटना चाहिए। जितना इनका सामर्थ्य है उतना ही, मान लीजिए दो लोगों को खिलाना है, 4 लोगों को खिलाना है, जितना भी इनका सामर्थ्य है उनके हिसाब से ये चीज़ें इनको जरूर करनी चाहिए। ऐसा यदि हर अपने जन्मदिन के दिन करने लगते हैं तो देखिएगा इनका जीवन धीरे धीरे स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, और इनको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। चीज़ों को छोड़ दिया है, में बहुत ज़्यादा खराबियां नहीं है, बस इनको ये है कि इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। इन चीज़ों में सुधार करते हैं तो इनको अवश्य सफलता मिलेगी।
जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ग्रह सितारे हम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।